morning 10th class. Myself Dr. Enu. Welcome to my class. बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग एक नया न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्रॉपिंग पैटर्न। अभी हम लोग का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर चल रहा है। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। एग्रीकल्चर क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा इंटेंसिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंट फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा कि कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जो कि व्यवसाय के लिए की जाती है, केवल व्यावसायिक फायदे के लिए की जाती है, जिसको कि हम लोग सोल्ड करके प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे आज क्रॉपिंग पैटर्न, या खेती करने का जो स्वरूप है, वो प्रारूप है, वो कैसा है इंडिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स। इंडिया में 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं। फर्स्ट है खारिफ, सेकेंड है रबी, थर्ड है जायद। खारिफ, रबी एंड जायद। अब हम लोगों ने 4 क्राइटेरिया बना लिए हैं, उसके आधार पर ही हम लोग इन सीजन्स को देखेंगे। फर्स्ट है सोइंग पीरियड, कब वो फसल बोई जाती है। सेकेंड है हार्वेस्टिंग पीरियड, कब वो फसल काटी जाती है। थर्ड है क्रॉप्स, कौन कौन सी फसलें उसमें उगाई जाती है उस सीजन में। फोर्थ है इरिगेशन, सिंचाई की सुविधा क्या है, कैसे उसमें इन फसलों में पानी दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है खारिफ। खारिफ की जो फसल होती है वो ऑनसेट ऑफ मानसून, मॉनसून के स्टार्ट होते ही खारिफ की जो सीजन है वो स्टार्ट हो जाता है जून जुलाई के बीच में, और इसका हार्वेस्टिंग पीरियड है सितंबर टू अक्टूबर, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच। इट मींस कि जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। अब मेन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं जो खारिफ सीजन में बोई जाती है? पैडी, पैडी मींस धान, मेज, ज्वार, तूर, मूंग, उड़द, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो इसमें सबसे मेन है पैडी। पैडी मीन्स धान, क्योंकि हमारे खेत की जो हमारे इंडिया की सबसे जो मुख्य फसल है वो पैडी ही है, धान ही है। तो धान मेनली जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। और इरिगेशन के लिए बच्चों ये कॉमन सी बात है, जब जून जुलाई के समय बोया जाता है तो उस समय हमारे देश में मॉनसून आया रहता है, तो मॉनसून की वजह से रेनफॉल होती रहती है। तो इसके लिए अलग से इरिगेशन फैसिलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बारिश के पानी या मॉनसून के पानी से ही इसकी सिंचाई हो जाती है। तो आई होप ये खारिफ का सीजन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है राबी। राबी ये इन विंटर अक्टूबर नवंबर, जाड़ों में ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है खारिफ, और अक्टूबर नवंबर में रबी बो दी जाती है। रबी और काटी कब जाती है, हार्वेस्ट कब की जाती है? गर्मियों में, मार्च अप्रैल में ये काटी जाती है। और इसकी मेन क्रॉप्स क्या है? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। गेहूं, बार्ली, मटर, चना और सरसों। इसमें मेनली रबी में ऐसी क्रॉप्स बोई जाती हैं जिनको की वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो अब इरिगेशन इसको कैसे दिया जाता है? वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स एंड कैनल्स के थ्रू। इन फसलों में जो इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा कैसे होती है वो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन। अब बच्चों अधिकतर लोग जानते हो, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है कि भारत में अधिकतर वर्षा तो मानसून में हो जाती है, उसके बाद ठंड में भी बारिश होती है, वो पश्चिमी मानसूनों के बाद पश्चिमी चक्रवातों के थ्रू होती है। तो इससे इन फसलों को इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिन फसलों को नहीं सिंचाई मिल पाती है तो उनको थ्रू कैनल्स के थ्रू उनमें इरिगेशन किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने बड़े बड़े डैम्स भी बना करके रखे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जायद सीजन। जायद सीजन क्या है? मेन 2 सीजन हो गए खारिफ एंड रबी। अब इन दोनों के बीच में जो सीजन आता है वो जायद कहलाता है। ये सोई की जाता है, इसमें कब बोई जाती है ये फसलें? इसमें मार्च अप्रैल में, और काटी कब जाती है? मई जून में।
तो ये जो खारिफ और रबी के जो बीच का समय होता है उसको फार्मर्स उसका यूज कर लेते हैं। और इसमें मेनली क्या फसलें उगाई जाती हैं? वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप। इसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तरबूज, खरबूजा, खीरा और हरी सब्जियां जैसे नेनुआ, तरोई, परवल, और इसके अलावा फॉडर क्रॉप्स। फॉडर क्रॉप्स मीन्स फॉडर क्रॉप्स उन क्रॉप्स को बोलते हैं जो कि पशुओं के खाने के चारे के लिए यूज होती हैं, पशुओं के चारे के रूप में यूज होती हैं, तो वो इनमें उगाई जाती हैं। अब इनमें इरिगेशन फैसिलिटी कैसे होती है? जायद में प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन या सिंचाई इनमें कैसे की जाती है? व्यक्तियों का अपना जो पर्सनल मेथड होता है उसके द्वारा वो करते हैं, जैसे कि ट्यूबवेल और लेक्स और कुओं के द्वारा इन फसलों की सिंचाई की जाती है। तो आई होप दिस इज क्लियर। 3 टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, खारिफ, रबी एंड जायद। खारिफ में आ गया आपका जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, तुरद ये सब मेन है। रबी विंटर में अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम ये सब, मस्टर्ड ये सब फेमस क्रॉप्स हैं। वेस्टर्न साइक्लोन एंड कैनल्स के थ्रू इनका इरिगेशन होता है। जायद जो है मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मई जून में काटी जाती है। और वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल एंड फॉडर क्रॉप्स ये मेन होते हैं। इनका प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन होता है, ट्यूबवेल, लेक्स के द्वारा इनकी सिंचाई होती है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नीचे एक पॉइंट बचा रह गया है, 3 टाइप्स ऑफ पैडी। पैडी के 3 टाइप्स पाए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑस, अमन एंड बोरो। तो बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। बच्चों अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया में मैंने बताया कि 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, खारिफ, रबी एंड जायद। और उनमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, उनमें कितने वो कब ग्रो की जाती हैं और कब वो हार्वेस्ट की जाती हैं, और जायद की फसल कब की जाती है, ये सारा मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में? मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए हम लोग क्रॉप्स को कई कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेंगे सारी क्रॉप्स को, क्योंकि सारी क्रॉप्स जो है वो कुछ फूड ग्रेन्स हैं, कुछ नॉन फूड ग्रेन्स हैं और कुछ नॉन फूड क्रॉप्स है। कुछ फूड क्रॉप्स है, कुछ ग्रेन्स है, कुछ नॉन फूड क्रॉप्स है। नॉन फूड क्रॉप्स जैसे रबड़। तो इसलिए सारी चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों हम लोग को? इसके लिए एक स्ट्रक्चर, एक खांचा या एक खाका अपने दिमाग में तैयार कर लाना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिपेयर किया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया है सारी क्रॉप्स का। ठीक इसी तरह आप लोग भी अपने माइंड में ये सारी क्रॉप्स को एक स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में आने पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये सारी डिटेल्स को आप कवर करके लिख सकेंगे। अगर आपको ये सारी डिटेल्स याद रहेगी पॉइंट वाइज में, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं, उसको इलेबोरेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्रॉप है राइस। राइस का क्रॉपिंग सीजन होता है, खारिफ सीजन में ये उगाई जाती है, खारिफ में उगाई जाती है। इसके लिए टेम्परेचर कितना जरूरत होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। रेनफॉल कितनी चाहिए? रेनफॉल 100 डिग्री सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए। एरियाज, कौन से एरियाज में ये पाई जाती है? नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन बच्चों जैसा कि मैंने आपने 9th में पढ़ा ही होगा, नॉर्दर्न प्लेन पूरा गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन है पूरा, वो नॉर्दर्न प्लेन इसमें आ जाता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके हो गए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, कोहिमा और नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम, ये सारे आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए। डेल्टाइक रीजन मतलब डेल्टा वाले एरिया, जैसे वेस्ट बंगाल है और इधर के सारे जो इधर की तरफ नर्मदा और ताप्ती का डेल्टा, ये सारे डेल्टाइक रीजन इसके एरिया में, राइस के एरिया में आते हैं। और कौन कौन से स्टेट्स पाए जाते हैं? स्टेट्स में
राइस की क्रॉप ज्यादा उगाई जाती है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ये चारों स्टेट है जहां राइस बहुत ज्यादा उगाया जाता है। अब इसमें की पॉइंट इसका मेन फीचर क्या है? मेन फीचर ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ये इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है जिसको कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है, ज़्यादा लोग इसको खाते हैं। तो इस तरह से राइस का एक आपको क्लियर हो गया, ये आपके माइंड में फिट हो गया कि ये है। अब वीट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीट जो है रबी क्रॉप है, रबी क्रॉप है और कूल ग्रोइंग सीजन, ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग हार्वेस्ट। टेम्परेचर कितना चाहिए? जब इसके ग्रोइंग का टाइम पीरियड होता है तो उस समय ठंड होनी चाहिए, और जब ये कटने वाली होती है तो उस समय सनशाइन, बहुत अच्छी सनशाइन, धूप होनी चाहिए या गर्मी हाँ होनी चाहिए। और इसके लिए रेनफॉल कितनी जरूरत होती है? 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल की जरूरत होती है। कौन से एरियाज में ये वीट पाया जाता है? गंगा सतलज प्लेन में। गंगा सतलज प्लेन पूरा इधर आपका होगा यूपी, पंजाब, हरियाणा, ये सारा एरिया हो जाएगा। ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन दक्षिण की जहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है वो एरिया भी होता है। अब इसमें मेन स्टेट्स कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी। और इसका की पॉइंट क्या है? मेन फीचर क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। राइस के बाद ये इंडिया की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, छिलकेदार वाला अनाज है। थर्ड हमारी क्रॉप है मेज। मेज ये खरीफ सीजन में उगाई जाती है और इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है 21 सेंटीग्रेड टू 27 सेंटीग्रेड, और रेनफॉल की जरूरत पड़ती है 60 to 100 सेंटीमीटर। 60 से लेके 110 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। इसमें वेरिएशन बहुत है, ये पूरे वर्ल्ड में 60 से लेके 110 सेंटीमीटर बारिश जहाँ होती है वहाँ उगाई जाती है, इसलिए इसकी अलग अलग वेराइटीज पाई जाती हैं। इंडिया में तो ये 40 डिग्री सेंटीमीटर में ही रेनफॉल में ही उगाई जा सकती है। इट मीन्स कि इसके लिए पानी की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। और इसके एरियाज कौन कौन से हैं? ओल्ड एलुवियल ट्रैक्स। ओल्ड एलुवियल ट्रैक्स मीन्स ओल्ड एलुवियल, मैंने पहले ही बताया कि एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल भांगर कहलाता है, न्यू एलुवियल खादर कहलाता है। तो ओल्ड एलुवियल ट्रैक्ट में आ जाएगा आपका यूपी, एमपी और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और ये सारे रीजन आ जाएंगे। अब स्टेट कौन कौन से? यूपी, बिहार, एमपी। अब की पॉइंट क्या है इसका? यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर। ये जो क्रॉप होती है मेज या मक्का, जिसको कि आप लोग भुट्टा कहते हैं, वो कैसे यूज की जाती है? खाने के रूप में भी यूज की जाती है, और फॉडर मैंने पहले ही आपको बताया है, पशुओं के चारे के रूप में भी यूज की जाती है। इसका जो अंदर का बीज होता है वो हम लोग उसको निकाल करके उसको हम लोग खाते हैं, और प्लस इसके जो हरे हरे पत्ते और इसके शाखाएं और जो ऊपर लगा रहता है इसका कवर, वो सारा पशुओं के चारे के रूप में काम आता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फूड एंड फॉडर क्रॉप। किसको बोलते हैं? मेज को फूड एंड फॉडर क्रॉप के रूप में भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा पल्सेस। पल्सेस में आ जाएगा अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम। अब ये डिपेंड्स ऑफ क्रॉप्स। अब ये क्रॉप्स के ऊपर डिपेंड करता है। मूंग कभी कभी जायद में भी लगाई जाती है, और इसके अलावा अरहर की जो क्रॉप होती है वो कभी कभी 1 साल में तैयार होती है, ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो ये कभी खरीफ में और कभी खरीफ में भी आ जाती है। अब इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? पल्सेस के लिए 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। और रेनफॉल कितनी चाहिए? एवरेज 45 सेंटीमीटर। बारिश कितनी चाहिए? औसत 45 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है। अब एरियाज कौन कौन से हैं? ये पूरी कंट्री में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। स्टेट कौन से हैं? एमपी, यूपी, राजस्थान एंड कर्नाटका। मेनली बच्चों आपको बता दें कि एमपी ही है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्सेस। एमपी में ही सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं। अब की पॉइंट्स क्या है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। लार्जेस्ट जो इंडिया जो है इसका पल्सेस ऑफ वेजिटेबल्स का लार्जेस्ट
प्रोड्यूसर होने के साथ साथ कंज्यूमर भी है। ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसलिए है कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत अधिक है, बहुत अधिक होने के साथ ही साथ यहाँ पर जो है वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है, शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं। तो इसलिए वो अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को किसके थ्रू फुलफिल करते हैं? वो पल्सेस के थ्रू फुलफिल करते हैं। इसलिए इस दालों पल्सेस को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेरियन, सप्लीमेंट ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेरियन, इसलिए इसको बोला जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा मिलेट्स। मिलेट्स किसको बोलते हैं? मोटे अनाज को, कोरस ग्रेन्स को बोला जाता है मिलेट्स, जिनमें की हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है और साथ ही साथ इसमें वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। मेनली जो मिलेट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार, बाजरा, रागी। ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप, थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इट मीन्स कि पूरे देश में राइस और व्हीट के बाद ज्वार सबसे ज्यादा उगाया जाता है, क्योंकि ये रेन फेड क्रॉप है, इसे पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। और महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ज्वार। महाराष्ट्र जो है वो ज्वार का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अब सेकेंड है बाजरा। बाजरा जो है ग्रोज वेल ऑन सैंडी एंड ब्लैक सॉइल। बाजरा जो है रेतीली और काली मिट्टी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। राजस्थान जो है बाजरा का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है। थर्ड है रागी, क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन। रागी को शुष्क क्षेत्र की फसल कहा जाता है। ग्रो वेल ऑन रेड ब्लैक सॉइल, अच्छी तरीके से ये लाल और ब्लैक सॉइल में ग्रो करती है। कर्नाटका इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कर्नाटका जो है रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया इस सारी क्रॉप्स को, और किस क्रॉपिंग सीजन में, टेम्परेचर में, रेनफॉल में, एरियाज में, स्टेट में, की पॉइंट्स में। और इसके अंडर इसके पूरे इन पूरे कैटेगरीज में रख करके हम लोगों ने क्रॉप्स को पढ़ा और समझा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मेजर क्रॉप्स इंडिया की कौन कौन सी हैं और कैसे वो उगाई जाती है, उनका क्रॉपिंग सीजन क्या है, टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, एरियाज क्या है, स्टेट है, की पॉइंट। अगर आप इस इंडेक्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लेंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा पढ़ाने का ढंग पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए बेटा, ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।